सबसे पहले बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ बिहार के भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी और जम्मू कश्मीर के हमारे इस कार्यक्रम के कन्वेनर बलदेव सिंह जी और रमेश गुप्ता जी। एक बार इन सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के लेकर के आज जम्मू कश्मीर में उपस्थित हुए हैं। इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि जितने भी हमारे बिहार के प्रवासी लोग हैं, यहाँ जो कार्यरत हैं, उनके लिए बस एक ही संदेश है कि इस बिहार दिवस के अवसर पर जहां भी हैं वो बिहार दिवस मनाएं और कर्म भूमि से जन्म भूमि की ओर प्रस्थान करें। केवल कर्म भूमि ही नहीं है, जम्मू कश्मीर कर्म भूमि है और जन्मभूमि बिहार है। तो हम उनसे आह्वान करते हैं कि कर्म भूमि में रहते हुए एक बार जन्मभूमि की ओर भी जरूर चलें और जब विशेष पर्व हो, महापर्व हो, छठ पूजा हो, दीपावली हो, इस अवसर पर हम अपने भाई बंधु से आग्रह करते हैं कि बिहार जरूर आए और 2025 में जब हम लोगों का महापर्व चले उस पर्व में जरूर सम्मिलित हों। इसी उद्देश्य से हम लोग बिहार से चलकर यहाँ जम्मू कश्मीर में आग्रह करने आए हैं। कल हम लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम भी है, तो हम लोग उस उद्देश्य से भी हैं। 5:30 बजे कार्यक्रम भी रखा गया है, हम लोग संबोधित करेंगे। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि बिहार वासी जहां भी हैं तन मन और धन से जो कार्य करते हैं बिहार के लिए भी करें और जिस प्रदेश में है मैं उस प्रदेश वासियों को भी धन्यवाद देते हैं। जम्मू कश्मीर वासी को भी धन्यवाद है कि हमारे बिहार वासियों को उन्होंने कर्म के लिए इतना योगदान दिया, जो परिश्रम किए उनमें आप लोगों की भी बड़ी उपलब्धि है। इस चलते आप लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सर, मेरा सवाल रहेगा बिहार से, हाँ, तो जिस तरह से लगातार बिहार से पलायन हो रहा है, ठीक है, और वहां पे बेरोजगारी के दर जो है बहुत ज्यादा है, भूखमरी भी बहुत ज्यादा है, और पलायन को रोकने के लिए किस तरह से प्रयास करने जा रहे हैं? क्योंकि आपकी नीतीश सरकार के जो है नीतीश के साथ सरकार है आपकी। देखिए 2000 और 2005 से लेकर अब बिहार बहुत बदल चुका है। जब से एनडीए की सरकार माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है। पहले पलायन हुआ था, अब उसमें बहुत गिरावट आया है, बहुत कमी आया है। मगर ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं जाके अपना व्यवसाय कर लिए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो लोग हैं, ऐसा नहीं है। मगर पलायन में बहुत कमी, 80% की कमी आ गई। हम लोग लगातार निरंतर सरकार जो है उन लोगों के लिए काम कर रहा है। मगर हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब 2025 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी तो जितने भी प्रवासी हैं उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिहार में ही उनका काम। जिस तरह से बिहार की बात करें, 28 गन्ना मिल हैं, जिनमें से 11 चल रही हैं, 17 बंद हैं, और रोजगार जो है 145 दिन लोगों को मिल रहा है। मनरेगा की बात करें, कमीशन चलता है। तो ऐसे में जिस तरह से आप दावे कर रहे हैं, तो सर्वे की रिपोर्ट आई कि नीतीश कुमार की नाकाम सरकार रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार पर अभी तक कोई दाग नहीं लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर आप लोग भी हैं, परिवारवाद और आर्थिक कोई भी उन पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आरोप साबित नहीं हुआ। कोई ही नहीं कर सकता है कि नीतीश जी ने ऐसा किया, कभी नहीं। हाँ, उनके पहले आने के पहले जो हुआ उससे बिहार जो बदनाम हुआ, उस बदनामी को हम लोग झेल रहे हैं और कहीं न कहीं हम लोग उसको पाटने का काम किया है। तो रोजगार लगातार निरंतर बढ़ रहा है, इसमें कहीं न कहीं कुछ कमी नहीं है। जी, रोजगार के नए अवसर, जैसे अभी एक साथ लगभग 5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें बिहार के बच्चे तो आए ही आए हैं। बिहार सरकार ने अन्य राज्यों के बच्चों को भी मौका दिया। बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी चयनित हुए उसमें और अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही अभी हर दिन नई नई वैकेंसी निकल रही है। जैसे आज ही के अखबारों में अगर आप स्थानीय अखबारों को देखेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि
सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में अकेले 38,000 से ज्यादा भर्ती होनी है डॉक्टरों की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, आधारभूत संरचना, साथ ही जो ये शिक्षकों की भर्ती हो गई, इसके अलावा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तो हर जगह हो रही है। साथ ही ये जो गवर्नमेंट का जो रोजगार सृजन का कार्यक्रम है, इसके अतिरिक्त प्राइवेट जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। ये जरूर है कि हमारा राज्य बहुत बड़ा है, 13 से 14 करोड़ जनसंख्या है, क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या का घनत्व और दबाव ज्यादा है। तो ऐसे में जब कम जगह में ज्यादा लोग होंगे तो रोजगार की डिमांड भी ज्यादा होगी। लेकिन सरकार ने इतना अच्छा प्रयास किया और हम यही बताने आए हैं कि जो ये प्रयास है, इस प्रयास में और तेजी आएगी। जो हमारी केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, ये मिलकर ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि तेजी आएगी। 40 से 50% जो है युवा जो है गांव से प्लान करके शहरों में आ रहे हैं। रोजगार जो है, रोजगार अगर मिलता है तो प्लान जो है कम, मतलब कि दूसरे स्टेट में जाने को रुक जाना चाहिए, लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है। जी देखिए, पलायन दो तरह का होता है। एक पलायन मजबूरीवश होता है कि अगर कुछ नहीं करने को है तो जाएं और कुछ भी करें, और एक होता है कि जैसे हमारे अंदर कोई विशेष स्किल है, हमने कोई ऐसी पढ़ाई लिखाई की है, हमारे अंदर कोई टेक्नोलॉजी की या कोई आईटी की बात है और उसकी आवश्यकता दूसरी जगहों पर ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो नेचुरली जैसे भारत से भी बहुत सारे युवा जाते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, खिलाड़ी भी जाते हैं दूसरे देशों में, दूसरे देशों से खेलने। अगर एक जगह बहुत ज्यादा खिलाड़ी हो जाए तो वो दूसरे कंट्री में स्विच कर जाते हैं। तो इस तरह का पलायन होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी स्किल है जिसकी आवश्यकता अन्य राज्यों में या अन्य देशों में ज्यादा है तो पलायन होता है। पुराने समय में जब 2005 से पहले बिहार की सरकार थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, कानून व्यवस्था की भी स्थिति बहुत खराब थी, रोड नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, बिजली नहीं थी, तब मजबूरी थी। लेकिन अभी सरकार ने आधारभूत संरचना को बृहत स्तर पर ठीक किया है। जैसे सड़कों का लगातार जाल बिछा है, अनेकों नेशनल हाईवे ठीक हुए हैं, लगभग 4 बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं। गंगा नदी पर जो पहले सिर्फ 4 पुल हुआ करते थे, अभी केंद्र सरकार ने 11 पुल बनाए हैं सिर्फ बिहार में, जो बड़े बड़े पुल हैं। इनसे बिहार के एक कोने से दूसरे कोने की कनेक्टिविटी बढ़ी है। इन सब बातों का बड़ा ही एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है युवाओं पर। जो युवा बाहर जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन राज्य में रह के भी नए नए उद्योग धंधे रोजगार कर रहे हैं और इससे रोजगार सृजन बढ़ा है। जैसे अभी केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की, फिर बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र बन रहा है, IIT पटना में बना, एक एम्स ऑलरेडी पटना में चल रहा है, दरभंगा एम्स की शुरुआत हो गई है। तो हर बिहार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बन गया है। IT जो पटना का NIT था उसके कैंपस को विस्तार दिया जा रहा है। तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई, टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल, इन सब चीजों पर इतना ज्यादा केंद्र और राज्य सरकार ने ध्यान दिया है कि अब पहले की स्थिति काफी बदल गई है। निश्चित रूप से अभी बहुत कुछ करने को है। जी मेरा सवाल है कि 9 पुल थे जिसमें 4 जी अभी 9 पुल क्लैप्स हो गए। इतना मतलब के घोटाला हुआ कि वो जो पुल थे वो क्लैप्स हो गए। नहीं, पुल एक भागलपुर का जो पुल है वो 9 क्लैप्स हो गए। नहीं, वो तो छोटे छोटे पुलिया थे। देखिए, छोटे पुलों की बात नहीं हो रही है, बड़े पुलों की मैंने बात की। जो गंगा नदी पर इस पार से उस पार कनेक्टिविटी, या जो कोसी नदी जिसका विस्तार बहुत बड़ा है, उस पर एक महासेतु बना है। वो भूकंप रोधी तकनीक से बना है कि कितना भी बड़ा तेज बहाव हो पानी का या भूकंप हो तो वो टूटेगा नहीं। जो आप पुल गिरने की बात कर रहे हैं, वो भागलपुर का एक जो पुल था वो 2-3 बार एक ही पुल गिरा। उसके लिए सरकार ने कमेटी गठित की है, उसकी जांच चल रही है। वो जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे उन पर कार्रवाई भी हो रही है और उनको दोबारा बिना नए टेंडर के बनाकर वो पुल देना हो। कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह की रहेगी? जो आपकी जो कार्यक्रम की केवल एक ही रूपरेखा है कि हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर पूरे देश में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू में कार्यक्रम जम्मू में भी केवल वही है, बिहार दिवस के उपलक्ष्य में। और मेरा उद्देश्य है कि जितने भी बिहार के लोग यहाँ हैं वो कहीं न कहीं उनसे आग्रह करते हैं कि बिहार में एक बार जो भी पर्व हो, महापर्व हो, वो पर्व में आए। और एक उद्देश्य है कि 2025 में हम लोग प्रयास करें कि अपना मत का प्रयोग आकर बिहार में जरूर करें और एनडीए के सरकार बनाएं। इनमें इनकी भी भागीदारी जरूरी है, केवल मत का ही ये नहीं है। और जब तक आप अपना योगदान नहीं दीजिएगा तो बिहार को विकसित बनाने में आपकी भूमिका अहम है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि 2025 के चुनाव में
आपका एक एक मत बिहार में आके देने की हम लोग अपील कर रहे हैं और उसी उद्देश्य से आए हैं कि आप जरूर आए। थैंक यू। साथ ही जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को विशेष रूप से धन्यवाद देने आए हैं कि आपने उनको यहाँ कार्य करने का अवसर दिया, वो यहाँ योगदान कर रहे हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था में और वहाँ इस तरह से रह रहे हैं, तो आपका भी विशेष आभार और धन्यवाद है कि आपने उनको इस तरह से कार्य करने का मौका दिया। धन्यवाद। मैं जो बिहार से हमारे अजेंद्र जी और प्रकाश जी आए हैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिहार दिवस आज 22 तारीख को मनाया जाता है और ये पूरे देश भर में 22 से लेके 30 तारीख तक बिहार दिवस बनेगा। कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कजवानी चौधरी पैलेस में 5:30 बजे होगा। उसमें बिहार के लोग जो हैं प्रवासी जहाँ रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो लेबर के लोग हैं, वो सभी लोग जहाँ पे आके उसमें इकट्ठे होंगे। उस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पे आए हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हर स्टेट का जो फाउंडेशन डे है वो हर जगह मनाया जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज गवर्नर हाउस में ये प्रोग्राम हो रहा है, हम भी मना रहे हैं। और कल हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं सभी लोगों के जो भी प्रवासी बिहारी जम्मू कश्मीर में है वो 5:30 बजे चौधरी पैलेस कॉलेज कजवानी में वहाँ पे आएँ और हमारे प्रोग्राम में शामिल हों। धन्यवाद। साई पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड ई रिक्शा पर होली व नवरात्र विशेष छूट ऑफर। इन दोनों पर अब मिलेगी 31,000 रुपए की विशेष छूट, जिससे अब एक्साइड नियो भारत हो गया है सबसे सस्ता ई रिक्शा। एक्साइड नियो भारत मिलेगा अब मात्र 1,60,000 रुपए में, जबकि एक्साइड ई रिक्शा मिलेगा 2 लाख रुपए में। जेके अपडेट पर इस विज्ञापन को देखकर आने वालों को मिलेगा विशेष गिफ्ट, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, ये मौका कहीं छूट ना जाए। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत एलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।